चालू है? चालू है ना? ठीक। आदित्य मदेशिया देख लो, नाइट्रेशन बचा है, ये एडिशन रिएक्शन, ठीक, योगात्मक अभिक्रिया जिसको कहते हैं प्रवीण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। तब एक आसान अभिक्रिया से शुरुआत करते हैं इसकी। आसान अभिक्रिया कौन सी है? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन इसके पहले कहां देखे हो? नाइट्रेशन इसके पहले कहां देखे हो? लगभग हर चैप्टर में, हर जगह, जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहां भी आया है, 5 तरह के, क्या है? हाँ, स्पैम कॉल तो काट दो। कट गया? वीडियो चल रहा है ना? तब ठीक। नाइट्रेशन देख लो, लगभग हर चैप्टर में तुम लोगों ने नाइट्रेशन के बारे में पढ़ा होगा। ध्यान से सुन लो। ऑर्गेनिक अब धीरे धीरे अपने समापन की ओर चल रहा है, और मजेदार बात यह है, यस सर बोल रहे हो नालायक, कि तुम्हारी शुरुआत भी नहीं हुई है ऑर्गेनिक की अभी, और ऑर्गेनिक धीरे धीरे समापन की ओर चल रहा है। समापन मतलब इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्लाज है वो खत्म हो जाएगा, छठी सती पढ़ाएंगे। आठी भी तुम लोग इतना जबरदस्ती कर देते हो तो पढ़ाना पड़ जाता है, कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे। अच्छा, वो अटेंडेंस वाला भी हो गया है वो दिक्कत, अब वो भी करना पड़ेगा, लेके चलते हैं अटेंडेंस शीट। ये देखिए भाई, ये वाली अटेंडेंस शीट, और आज जिस पर होगा वो है ये, और इस पर प्रैक्टिकल के नंबर लोग निर्धारित कर दिया। तो अब मेरी तो मजबूरी है भाई पढ़ाना, और आपकी मजबूरी है पढ़ना, तो हम दोनों मजबूर हैं और पढ़ते हैं। फिर क्या कर सकते हैं? इस समय देखो शादी ब्याह बहुत सीजन, सुनील भाई, चल रहा है, ठीक। कोई कहीं जा रहा है, किसी की शादी में जा रहा है, कोई कहीं मटकोड़ा में जा रहा है, कोई चूल बनाने जा रहा है, तमाम तरह का जो है, लड़के 3:30 4 बजे तक ऑर्केस्ट्रा में बिजी रह रहे हैं। तो ये सब दिक्कत तो है इस समय, और इसी में बोर्ड परीक्षा टाइम टेबल भी आ गया, एक्स्ट्रा क्लास भी, इतनी सारी चीजें संभाल कैसे पा रहे हो तुम लोग? हो जा रहा, मैनेज हो जा रहा है, ये सब मैनेज करना पड़ता है। तो मतलब क्षमता है तुम लोग के अंदर, तो एक काम करते, छठी सती अठी तीनों पढ़ते हैं आज, ठीक। कार्बोक्सिलिक अम्ल खत्म हो जाएगा, कल छुट्टी ही है, परसों नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इस हफ्ते ऑर्गेनिक खत्म। एक लास्ट चैप्टर हमारा बचेगा, बायोमोलिक्यूल, जो अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा, ठीक, कोई बात नहीं। नाइट्रेशन अब शुरू कर देते हैं, चलो। नाइट्रेशन एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसका मतलब एरोमेटिक जो एल्डिहाइड, एरोमेटिक कीटोन होते हैं, वो ये सारी अभिक्रियाएं देंगे। फिर से वही सवाल जो हर बार हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पूछते हैं कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो पैरा है। रीजन बताएंगे, दिखाएंगे लोन पेयर कहां है। तुम्हारे मुंह में है लोन पेयर। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 पूरी है। लोन पेयर कहां से अपने घर से लेके आ रहे हो नालायक, बिना देखे बोल देते हो। ये तो बहुत आसान था। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा कि मेटा डायरेक्टिंग? ये मेटा डायरेक्टिंग होगा। अभी तक मेटा डायरेक्टिंग कोई नहीं पढ़े थे तुम लोग, ये पहला मेटा डायरेक्टिंग पढ़ने जा रहे हो। श्वेता प्रजापति बोली क्यों नहीं? हाँ, नहीं मैं ही नहीं सुना, नहीं तो वही ना, मैं खुद बह रहा हूं ना, मैं कहां सुन पाऊंगा। बोली हैं बेंजल्डिहाइड, ये मेटा डायरेक्टिंग है। कार्बन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, चारों बिजी हैं, एक यहां, 2 यहां, 1 यहां। तो लोन पेयर कहां है? तो जुट्ठा इसे मुंह में आता बोल देते हो बस, कि बोल दें, 4 बात सुन लेंगे, उसमें भी मजा ही आएगा।
देखा, नाइट्रेशन HNO3। नाइट्रेशन में हम लोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी ले लेते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। CHO 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, इसका नाम है 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। आसान अभिक्रिया थी, नाइट्रेशन हो गया। अब 3 अभिक्रियाएं और रह जा रही हैं हमको लग रहा है। एक एडिशन रिएक्शन, और एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन। दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ध्यान से सुनना, जैसे एल्डोल के निजारों में से एक जरूर पूछा जाता है, वैसे ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन में से एक अभिक्रिया जरूर पूछ जाती है, एल्डिहाइड कीटोन की, क्योंकि इसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो तुम्हारे प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं। समझ में आ रही बात ना? अरे इसमें बहुत सारी अभिक्रियाएं रहेंगी जो तुम्हारे प्रैक्टिकल से रिलेटेड रहेंगी, ठीक? देख लो ध्यान से। नाइट्रेशन हो गया। अब हम एडिशन रिएक्शन के बारे में बताते हैं। एडिशन रिएक्शन जो है उसमें एक चीज मान के चलो, बाबू सूरज इतना दिन पे आए हो बतियाने के लिए, अरे वो तो नालायक है। सुनो ध्यान से, एडिशन रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा, या तो पूरी ऑर्गेनिक करनी पड़ेगी, लेकिन एडिशन रिएक्शन में कंसेप्ट जैसी कुछ चीज नहीं है। एक छोटी सी चीज है, वही हमने बताया ना, स्केलेटन याद रखना किसी भी रिएक्शन का, वो हम अभी बता देते हैं। और उसके बाद जैसे कल एल्डोल में हम छोटे छोटे से परिवर्तन करते जा रहे थे और अभिक्रिया लिखते जा रहे थे, वैसे ही इसमें भी 4-5 चीजें रहेंगी, ठीक? तो ये जो एडिशन रिएक्शन है, ध्यान से देखना, ये एडिशन रिएक्शन कितने हुए? 5 हो गए। ये क्या लग रहा है? ऊपर से तो लग रहा है कि गाना है, ठीक? नीचे से तो नहीं बोलने लायक है। आह नाग, ऊपर से ही बोला जाए, गाना है, ठीक? यह है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। लिख जाओ इसको। यह है एल्कोहल, यह है सोडियम बाइसल्फाइड, यह है HCN, यह है अमोनिया और उसके व्युत्पन्न। डेरिवेटिव्स, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, मतलब अमोनिया और अमोनिया से बनने वाली जितनी चीजें हैं उन सब का एडिशन। तो अब जो हम लोग 3 रिएक्शन कह रहे थे वो तो 7 रिएक्शन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अब 7 के बाद 8वां पीरियड पढ़ना ही पड़ेगा, मजबूरी है। क्या करना है, कहाँ जाना है, चूल बनाने हैं? आज ललित सर नहीं आए हैं ना, तभी इतना हल्ला कर रहे हैं सब। लिख लिया। अब उसमें हेडिंग डाल दो, ग्रिगनार्ड्स अभिकर्मक। ग्रिगनार्ड्स अभिकर्मक, पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है? ग्रिगनार्ड्स अभिकर्मक।
इसका एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन में। ठीक, अब हम इसको नहीं लिखवाएंगे। क्यों नहीं लिखवाएंगे, कोई बता सकता है? अगर ये बोलोगे कि पहले बता चुके हैं तो हम ये पूछेंगे कि कौन से चैप्टर में किस जगह बताएं। तो ये तो मत बोलना कि पहले बता चुके हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्डिहाइड और कीटोन के साथ इसकी अभिक्रिया नहीं लिखवाएंगे हम। क्यों नहीं लिखवाएंगे, ये सवाल है। अल्कोहल के निर्माण की विधियां में पहला इसी से तो करवाए थे। अरे वो जो गच्छ का जी था वो यही था, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का एल्डिहाइड और कीटोन में। इसमें लिख जाओ अल्कोहल के निर्माण की विधियां में ये है अभिक्रिया। 3 अभिक्रिया है, बहुत बड़ी बड़ी अभिक्रिया है। लिख जाओ उसी में, उसी हेडिंग के नीचे कि अल्कोहल के निर्माण की विधियां में पढ़ा दिया गया है। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल का एडिशन ये भी इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल का जो एडिशन है ये भी इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल को कैसे ऐड करेंगे किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन में, ध्यान से देखो। एक एल्डिहाइड लेते हैं कोई, CH3 C डबल बॉन्ड O H, कोई समस्या? प्लस एक अल्कोहल इसमें ऐड करते हैं, ध्यान से देखना। CH3 CH2OH किया जाए, OH ऐसे कर, ROH कर देते हैं, सबसे बढ़िया। ROH, ठीक। अब मान लेते हैं, ध्यान से देखना, मान लेते हैं कि यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और इसमें ये पाई बॉन्ड टूटेगा। पाई बॉन्ड टूटेगा तो कहां पर प्लस चार्ज आएगा? कार्बन पर। कहां नेगेटिव चार्ज आएगा? यहां पर OH नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे। CH3 CH, ध्यान से बात सुनना हमारी, यह CO के साथ क्या जोड़ रहा है? R, और यहां OH एक आ गया, ठीक है। ये अभिक्रिया यहीं रुकती नहीं है। एक एल्डिहाइड में, ध्यान से बात सुनना, एक एल्डिहाइड के अणु में 2 अल्कोहल के अणु जुड़ते हैं। एक एल्डिहाइड है, एक अल्कोहल जुड़ा है, एक ही अल्कोहल नहीं, एक और अल्कोहल आकर के जुड़ जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, असली चीज यही है, ध्यान से देखना। कंसेप्ट तो आ गया यार, इसमें जुट्टे कहते याद करना पड़ेगा। ये H2O बाहर निकल जाएगा और ये O जाकर के इसी कार्बन में जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा कुछ इस तरह का CH3 CH तो है ही, OR, और यहां आ जाएगा OR। इस ग्रुप को, RO ग्रुप को क्या कहते हैं? RO कभी देखा है इसके पहले? नहीं, RO वो ईथर होता है, RO इसको एल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं, पहले भी देखे हो। क्या कहते हैं इसको? एल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं। ये हमारा जो डेरिवेटिव है इसको बोलते हैं डाई एल्कोक्सी डेरिवेटिव, और इसका नाम हो जाता है एसीटल। क्या बोलते हैं इसको? एसीटल। कोई दिक्कत किसी को? क्या बोलते हैं इसको? एसीटल। अगर इसमें डाई एल्कोक्सी डेरिवेटिव आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? एसीटल। 2 एल्कोक्सी डेरिवेटिव, एक एसीटल है, यहां पर एक एल्कोक्सी डेरिवेटिव है, यानी कि ये आधा एसीटल होगा। समझ में आ रही बात ना? इसको बोलते हैं हेमी एसीटल। क्या बोलते हैं?
हेमी मतलब होता क्या है? आधा। ये हो जाता है हेमी एसिटल मोनो एल्कोक्सी डेरिवेटिव, मतलब एक ही एल्कोक्सी ग्रुप है इसमें। ठीक है, लिख जाओ इसको, छाप जाओ। जब परीक्षा में आएगा हम तो यही सोच करके डर जाते हैं कि तुम लोग करोगे क्या। लाइट भी आ गई, तुम्हें बोली हो सुजीत भाई, परीक्षा में आ गया तब तो। अभी एडिशन ऑफ अल्कोहल हुआ है, कीटोन में भी जुड़ता है, उसमें साइक्लिक कीटल बनता है, बता ही दे रहे हैं उसको भी। लिख जाओ इसको। क्या भाई प्रतिभा? हैं? पर जा रही? हाँ, ये रोड लाइट वाला काम है भाई इसका, रोड लाइट का काम है पूरा इसका, लेके कपड़ा पे जो है। और ट्यूबलाइटियां नहीं होती है झिल में जलती है, गोल गोल वाली, ले कपड़ा पे जाती है, 50 रुपया मिलता है। ठीक है, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट लिख जाओ, एसिटल डाई अल्कोक्सी डेरिवेटिव। देखो कीटोन, कीटोन, अरे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं ना। कीटोन ग्लाइकॉल के साथ अभिक्रिया करके, ग्लाइकॉल के साथ अभिक्रिया करके साइक्लिक कीटल बनाता है। साइक्लिक कीटल, चक्रीय कीटल, साइक्लिक लिख दो, चक्रीय साइक्लिक लिखो, कीटल KETAL। अरे एसिटल एल्डिहाइड का बनता है, कीटोन का कीटल हो जाता है। ग्लाइकॉल का फॉर्मूला किसी को पता है? ओ ये है साइक्लिक कीटल का फॉर्मूला, लिख जाओ। रमाकांत बात ना करो भैया, तुम लोग नोट्स बना रहे हो इसका ना, ऑर्गेनिक का तो बना रहे होगे ना। नहीं बना रहे हो तो परीक्षा में लिख भी नहीं पाओगे। खुद नहीं सोचते हो कि वो बच्चे नोट्स बना रहे हैं जो अच्छा नंबर पाते हैं, इसका मतलब उनके अच्छा नंबर पाने में नोट्स का कुछ ना कुछ योगदान तो रहता ही होगा। अब फिर तुम लोग खाली मनौती मानोगे कि लैला देवी पैदल नंगे पैर जाएंगे अगर मेरा इतना नंबर आ गया तो। अरे नोट्स बना लेते, उससे आसान पड़ता, उसको पढ़ते, लेकिन वहां नंगे पैर लैला देवी चले जाओगे, नंबर नहीं आएगा तो भी चले जाओगे, चलो ठीक है भगवान है, गलती हो जाती है उनसे, नहीं दिलवा पाए नंबर।
रिश्वतखोर क्यों समझ लेते हो तुम लोग भगवान को कि तुम्हारे एक पाव लड्डू में वो तुम्हारा काम कर देंगे। शर्मा, नवरात्र के पहले दिन आधा साफ था क्लास, पता चला है कि लहड़ा सब गए हैं पैदल। अब सोच लो कितना किलोमीटर होगा यहां से, 30 किलोमीटर। अरे 35 भाई मान लो, हमारे घर से 50 पड़ जाता है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट किसका एडिशन करना है? सोडियम बाइसल्फाइड का। नेक्स्ट है हमारा सोडियम बाइसल्फाइड। CH3 CH डबल बॉन्ड O। सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या है? अच्छा अभी लिखवाए तो थे, NaHSO3। ठीक, ये सोडियम बाइसल्फाइड, ये आप लोगों को प्रैक्टिकल में भी करना है। एल्डिहाइड के टेस्ट में इसको करते हैं, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आता नहीं है जल्दी, तो टाइम लेता है थोड़ा सा, और उतना पेशेंस तुम लोगों में होता भी नहीं है। ठीक, पता ही होगा क्या? ये हमारा यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी कि CH3 CHO के साथ कौन जाएगा? Na, और नीचे क्या जाएगा? SO3H। लेकिन थोड़ी देर बाद याद से इसको याद कर लेना, ये क्या होता है? H यहां चला जाता है और Na, ये शिफ्टिंग होती है टू एक्वायर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए OH इधर और SO3Na इधर, और इसी का क्या बन जाता है हमारा? ये व्हाइट PPT, सफेद रंग का अवक्षेप थोड़ी देर बाद बन जाता है सोडियम बाइसल्फाइड को एल्डिहाइड में मिलाने पर। सिंपल सी अभिक्रिया है, लिख लो, याद कर लो, परीक्षा में लिख देना, आएगा तो वाइवा में पूछा जाएगा तो वहां बता देना है? हो गया। नेक्स्ट HCN का एडिशन देख लिया जाए, हाइड्रोजन साइनाइड का। पिछले साल तुम लोग का बायोमोलिक्यूल फर्स्ट ईयर में था चैप्टर, खत्म नहीं हुआ था। इस साल सर से बोल देंगे पढ़ा देंगे वही बायोमोलिक्यूल। पिछले साल क्यों नहीं पढ़ाते वो? और क्या, पिछले साल वाला इस साल वो पढ़ा देंगे। बायोमोलिक्यूल तुम लोग अपने बद्री रामपाल से ही पढ़ोगे। हाँ, मैं तुम्हारा बद्री रामपाल बद्री रामपाल, ठीक, कोई बात नहीं। HCN, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक, इसका एडिशन और आसान है। देख रहे हो ना कितना आसान है? पॉजिटिव नेगेटिव करना है, उधर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से। HCN नेगेटिव, CH3 CHOH CN, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन।
साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। लिख जाओ। इसके बाद लास्ट योगात्मक अभिक्रिया, बहुत हंसी आ रही है। तुम्हारे घर से मुजेरी कितना दूर है? तो वहीं जाकर रहा करो ना। वही नहर जाती है ना, हाँ उसी में जाओ, डूब जाओ। हम एक बार गए थे बस, नहीं नहीं 2 बार गए थे। देखो लास्ट है अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव को ऐड करते हैं। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव को ऐड करना, ये हमारा रह गया है। अभी उसमें 3-4 अभिक्रिया रहेंगे भाई। एक तो अमोनिया को ही ऐड करेंगे, उसके बाद अमोनिया से जितनी चीजें बनती हैं उनको ऐड करना है। मिटा दिए बाबू। आदित्य शर्मा देखो, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव को ऐड करना है, कितना आसान है। अनामिका CH3 से ये है हमारा एल्डिहाइड या कीटोन, कुछ भी हो सकता है। पहले स्केलेटन वाला बना दे भैया। होगा क्या इस अभिक्रिया में? कुछ होना नहीं है। ये हमारा एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, कुछ भी। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH2 NH3 होता है। अब हमने यहां पर NH2 क्यों लिखा है? क्योंकि एक हाइड्रोजन ये कुछ भी हो सकता है। ये हमारा यहां पर हाइड्रोजन हो जाएगा तो ये अमोनिया हो जाएगा, अल्किल ग्रुप आ जाएगा तो ये अमीन हो जाएगा, एरिल ग्रुप आ जाएगा तो एनिलीन हो जाएगा, OH आ जाएगा तो हाइड्रोक्सिल अमीन आ जाएगा, NH2 आ जाएगा तो हाइड्रोजीन आ जाएगा। ठीक, मतलब वो Z कुछ भी हो सकता है हमारा। ठीक, अभिक्रिया क्या होगी? NZ। अब ये Z हमारा क्या क्या हो सकता है? पहले तो हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन चलो हो गया, हाइड्रोजन हो जाएगा तो ये हो जाएगा NH3। ठीक, ये कौन सांस ले रहा है अजगर की तरह? R हो सकता है, AR हो सकता है, OH हो सकता है, NH2। NH2 हो जाएगा तो इसको कहा जाता है अमोनिया डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। मतलब अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकाल करके दूसरा अमोनिया जोड़ दिया जाए। ठीक, उसको हाइड्रोजीन कहा जाता है। ये इतनी चीजें हो सकती हैं। ठीक, तो क्या किया जाए? इन सबको एक एक करके जोड़ा जाए, सबका नाम लिखा जाए कि यहीं पर छोड़ दिया जाए? जोड़ा जाए कि छोड़ा जाए? समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, हम इसको जोड़ ही देते हैं। देखो ध्यान से, प्लस NH2 ये तो रहेगा ही रहेगा, यहां पर H,
NH, इसको इमाइन कहते हैं। इमाइन क्या कहते हैं? इमाइन। जैसे अमाइन होता है वैसे ही इमाइन होता है। किशन भाई, अब कौन ना? हाँ? अब जो जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें से बता दे रहे हैं। अब वो इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये OH वाला है। OH, यहां पर क्या हो जाएगा? OH। इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या भाई, औजार लेके आ गए क्या? रोल नंबर 1, काम हम करते हो क्या कहीं यहां जाने के बाद? हथौड़े थोड़ी लेते हैं यहाँ। और इसको कहते हैं ऑक्साइम। इसको क्या कहते हैं? ऑक्साइम। सुन लो ध्यान से, एल्डिहाइड होगा तो एल्डोक्साइम, कीटोन होगा तो कीटोक्साइम। ये यहां तो पढ़ना ही है। हमें बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ना पड़ेगा। ये बायोमोलिक्यूल्स में क्या है? जो ये ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज हमारे एल्डिहाइड होते हैं, फ्रक्टोज कीटोन होते हैं। तो वहां ये सब उनके टेस्ट में ये सारी अभिक्रिया हम लोगों को देखनी है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि नाम अजीब है तो एक खाली आइल बाबा बस उसके बाद खत्म कर देंगे इसको। इसके बाद भी ये आएगा ही आएगा। फिर नेक्स्ट, लास्ट, NH2। NH2 इसको कहते हैं हाइड्राजीन। एक तुम लोगों के प्रैक्टिकल में टेस्ट है DNP टेस्ट, 2,4 DNP टेस्ट, डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन टेस्ट। अब करोगे प्रैक्टिकल तब तो समझ में आए। इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। योगात्मक अभिक्रिया यहां पर खत्म होती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रह जा रहा है, इसको छठे पीरियड में देख लेंगे हम लोग। छाप लो इसको। अच्छा, नहीं सफेद में दिक्कत ये है ना कि मान लो ऐसे तो ठीक है, तुम लोगों को हम बोल रहे हैं तो दिखाई भी दे रहे होंगे, लेकिन वीडियो में क्या है कि फिर हम काले हो जाएंगे। हो रहा है ना? तो रुको हम थोड़ा गोरे हो जाए। एक मिनट शांत, कौन सा कलर है? ये रंग बड़ी बाल्टी, कौन सा रंग? ब्लैक। ठीक, एक मिनट, बॉयज मेक सम नॉइस, बताइए। ब्लैक, ठीक। पीच कलर नहीं करते हैं? मैजेंटा कलर,
मैरून कलर, साड़ी खरीदने आए हैं ये लोग। ठीक, बस शांत हो जाओ। अब समझ गए हम ये ज्यादातर समय तुम लोगों का कहाँ बीतता है? जायसवाल वस्त्रालय पर। जैसे एक लड़का है, अभी एक 6 का लड़का है, अब्दुल अंसारी नाम है उसका, 7th की एक लड़की थी, उसको थोड़ा सा फॉलो कर रहा था, और फिर वो लड़की कहीं बेचारी किसी दुकान पर शायद काम भी करती है, वहां भी जाकर के खड़ा हो गया था 6 का लड़का। अब अपने आप को इमेजिन करो, जब तुम लोग 6 में थे, 2 ही 3 बदमाशियां, बस पेंसिल से खोदना, यही सब काम। इसके अलावा और क्या तुम लोग कर लेते थे? कुछ और बदमाशी सोच भी नहीं पाते थे। असली तुम्हारे अंदर का जो कमीनापन है वो तो 9th में आने के बाद जगह है, 11 में जब मेरी संगत में आए। ठीक, अब वो 6 का लड़का है, अब उसको 2 सर जी लोग बिचवा में से घेर के उसको टॉर्चर कर रहे थे, मुड़िया लटकाया हुआ था। हम उधर ही जा रहे थे, तब हमको वही याद आया, गोलमाल वाला सीन। गोलमाल में नहीं खड़ा रहता है ऐसे, बीच में एक थोड़ा डांटा रहता है, उसे मिलता मारता किसकी एक थप्पड़। तूने भाई को बताया नहीं? भाई समझे दर्द लगता है। तो गए, तब तक देखे यही है कि कौन है ये, करे यही अब्दुल अंसारी, मारे की पड़ा से फिर निकल गए। तो ये हाल है इस समय विद्यालय में, 6 का लड़का है, तो उसका समय उस लड़की की दुकान के सामने बीतता है और तुम लोगों का जायसवाल वस्त्रालय। ठीक है, अब ये हमको नहीं पता कहाँ है, आते आते कहीं हमको भी दिखा है हमको भी कहीं दिखा है जायसवाल वस्त्रालय। ठीक, अब सुनो ध्यान से। ऑक्सीकरण हम लोग पढ़ रहे थे, एक और क्रिया बची थी ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यही तो बची है ना। नित्यानंद तो आज आए नहीं है, भाग गया। नाइट्रेशन हो गया, एडिशन हो गया पूरा, एल्डोल हो गया, कैनिजारो हो गया, हेलोफॉर्म हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बचा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ऑक्सीडेशन देख लेते हैं, हेडिंग डाल दो, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। हेडिंग डाल दो, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। अब सामान्यतः हम क्या जानते हैं ऑक्सीकरण के बारे में, इसके ऑक्सीकरण के बारे में क्या जानते हैं? पहले नॉर्मल ऑक्सीडेशन लिख देंगे। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, किसी को पता है क्या बनाएगा? अरे एक चीज कह दें, बताएं यार, बताए ना, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है, हाँ एसिड बनाएगा। कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, बस सिंपली यही तो बताया मैं। कि सुनो ध्यान से, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, मतलब एल्डिहाइड बीच में आता है। ठीक है, ये बार बार बताए हैं और बार बार भूल जाते हो तुम लोग। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, अच्छा पहली बार नहीं लिख रहे हो, ये लिखे भी होगे कई बार तुम। अच्छा अब तक लिखवे नहीं किए थे, खाली सुनते थे। एक बार तो इसका जवाब भी तुम हमको दिए हो कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ये एक सीरीज है, इसको याद रखना है। आनंद बाबू, क्या सीरीज है? नहीं, अल्कोहल ऑक्सीकृत होता है तो एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होता है तो कार्बोक्सिलिक बनाता है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, ठीक है, कोई भी हाइड्रोकार्बन, या इवन कह सकते हैं कि कोई भी कार्बनिक सब्सटेंस ले लो, कार्बनिक पदार्थ ले लो, उसको ऑक्सीकृत करते जाओ, ऑक्सीकृत करते जाओ, तो उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल ही निकल करके आता है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो यहां से एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि मान लो किसी भी चीज का ऑक्सीकरण पूछ दिया, इसका ऑक्सीकरण करने के बाद क्या बनेगा, और तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो उसका उत्तर कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख देना। चाहे बीच में कुछ और भी बनता होगा, वो भी ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल ही हमारा बनेगा। और यहाँ तो एल्डिहाइड है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। RCHO सिंपल ऑक्सीकृत होकर के
RCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल ये बनाता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल ये बना देता है। ये अभिक्रिया लिख जाओ ऑक्सीकरण में, लिख जाओ इसको। अच्छा, सुबह जब बता रहे थे तो हमने ये बताया था कि ऑक्सीकरण और रिडक्शन में से एक चीज परीक्षा में जरूर पूछी जाएगी, और ऑक्सीकरण हमने लिख दिया ये। और ये चाहे तुम लोग कितने बड़े भी जाहिल हो, गंवार हो, मूर्ख हो, ये तो पता होगा कि ये बहुत आसान चीज है। ये वो नहीं है जो आप बता रहे थे कि कठिन है। हमको आए चाहे ना आए कुछ, हमको ये पता है कि कौन सी चीज आसान है, कौन सी चीज कठिन है, ये तो पता ही होगा। इतना अंदाजा लग गया होगा कि ये आसान वाली चीज है, ये कठिन नहीं है। इतना तो जितने भी जाहिल है उनको पता चले गया होगा। तेज हो गए हो हैं? अब सब तेज हो गए। तेज हो रही क्या आवाज? ये वाला माइक? अच्छा, इसमें भी आवाज आ रही है। ये तो बंद है। बंद कर दे भाई, बंद कर दे। आशुतोष भाई तुम ही बंद कर दो। हाँ, नहीं गनगना रहा था भी, मतलब का। प्रवीण, तुमको इरिटेशन नहीं हो रही थी उससे? उसको आदत है। सुनो ध्यान से। तो ये वो अभिक्रिया नहीं है जो परीक्षा में आती है। इसके ऑक्सीकरण से संबंधित एक टेस्ट है। प्रतिभा, क्या करती हो दिना भर की दोपहर में? तुम्हारा इतना खतरनाक बाल इधर उधर हो जाता है। टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट देखो, इसमें होता क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनना, फिर इसमें हम लिखवा देते हैं सारी चीजें। ठीक है, ये टेस्ट आप लोगों के प्रैक्टिकल में भी है और परीक्षा में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसमें हम करते क्या है, बहुत आसान सा अभिक्रिया है। इसका वीडियो भी बनाया है हमने, और ये ग्रुप में आज भेजेंगे भी, देख लेना। ठीक है, ग्रुप में वैसे भी बहुत देखते ही हो तुम लोग वीडियो भेजने पर। ठीक है, 3-4 हैं, इट्स मी शुभम हुए, अवनिंद्र मौर्य हुए, ये लोग लाइक कर देते हैं ये बस। हाँ, और वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, बहुत अच्छा लगा जानकर, ये टीचर बहुत अच्छे हैं, आप हैं बहुत बढ़िया, 4-5 कमेंट मार देंगे, देखेंगे कोई नहीं। ये सोच करके कि यार यही तो पढ़ाए थे सुबह, चाहे कुछ आए चाहे ना आए उसमें से। ठीक है, कोई बात नहीं। टॉलेंस टेस्ट होता है जो, ये टॉलेंस रिएजेंट लेते हैं इसमें। कौन सा रिएजेंट? जिसको कहा जाता है टॉलेंस अभिकर्मक। ठीक, पहले ये जान लो कि टॉलेंस अभिकर्मक होता क्या है। ठीक है संतोष प्रजापति, पहले तो हम जान लेते हैं कौन सा अभिकर्मक। टॉलेंस अभिकर्मक होता क्या है। ठीक है, और टॉलेंस अभिकर्मक के बाद आशुतोष भाई ये जानेंगे कि टॉलेंस टेस्ट क्या होता है। टॉलेंस अभिकर्मक लिखवाएंगे, सुन लो अभी। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, यानी कि विलियन। या सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया का कुछ ऐसा विलियन समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ ऐसा ही होगा। तो असल में भी ऐसा ही होता है। सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिला करके टॉलेंस अभिकर्मक बनाया जाता है। पहले क्या बनाया जाता है? टॉलेंस अभिकर्मक। कैसे बनाया जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ले लिया जाए और सिल्वर नाइट्रेट को ले लिया जाए, इसको मिला करके जब हम बनाते हैं, ठीक, तो उसको कहा जाता है ये टॉलेंस अभिकर्मक बना। तो अभी तो बोलने में इतनी मुश्किल हो रही है शुभम भाई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कभी जिंदगी में बोले नहीं होगे? बोले हो? कौन सा हाइड्रोक्साइड? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट, इसका विलयन मिलाते हैं तो हमारा बन जाता है टॉलेंस अभिकर्मक।
अभी लैब में फिलहाल तुम लोगों को ये दोनों चीजें नहीं मिलेंगी, तुम्हें सीधा सीधा टॉलरेंस अभिकर्मक मिल जाएगा। लैब में तुम लोगों के पास टॉलरेंस अभिकर्मक, तुम जाओगे जब ये टेस्ट करने के लिए तो तुम्हें डायरेक्टली टॉलरेंस अभिकर्मक बना बनाया इस समय मिलता है, मार्केट से मिल जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ये खतरनाक हो जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की महक से सर दर्द करने लगता है, ठीक, वही लिकर अमोनिया जिसको कहते हैं, अमोनिया का लिक्विड फॉर्म। और सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन थोड़ा सा खतरनाक होता है, टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है, हाथों पे लग जाए तो जल जाता है। तो उससे बढ़िया क्या किया जाता है, टॉलरेंस अभिकर्मक ही सीधे सीधे ले लेते हैं। बड़ा महंगा आता है, तो आप समझ गए तुम लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत अच्छे श्वेता प्रजापति, क्या बात है। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो ऑक्सीकृत होती हैं, जिनको थोड़ा सा बस वो ऑक्सीकृत होने के लिए तैयार बैठी हैं, थोड़ा सा उनको दे दिया जाए कि भैया ऑक्सीकृत हो जाओ तो वो ऑक्सीकृत हो जाएंगे। और बहुत से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे कीटोन वाले हुए, कीटोन उटोन कहते हैं हम ऑक्सीकृत नहीं होंगे, कहाँ हम ऑक्सीकृत हों। अब एल्डिहाइड है, वो कहता है हम ऑक्सीकृत हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे सब्सटेंस जो बड़ी मुश्किल से ऑक्सीकृत होते हैं उनको मंद ऑक्सीकारक ऑक्सीकृत नहीं कर सकते। जो आसानी से ऑक्सीकृत हो सकते हैं थोड़ा सा, उनके लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टॉलरेंस अभिकर्मक क्या होता है, एक तरह का मंद ऑक्सीकारक यानी कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। समझ में आ रही बात, क्या होता है, फॉर्मूला क्या है। देखो फॉर्मूला और परीक्षा उच्चा में बहुत ज्यादा नहीं पूछा था, हम लिखवा देंगे, अभिक्रिया हम लिखवा देंगे, ठीक। जो परीक्षा में ज्यादातर चीजें पूछी जाती है वो हम अभी बताएंगे। सुनो ध्यान से, दिख रहे हैं ना उसमें, हाँ माने ये दिख रहा है ना, ऐसा नहीं कि ये दिख रहा हो बस, ये यहां तक आ रहा है ना, हाँ ठीक है, ये नहीं ना आ रहा है, ये ठीक है, बस ये ना आया, ठीक है। 2-3 लोग का टिफिन खा लिया यहाँ से ना, रितेश सर भी आ गए टिफिन लेके, तो उनका भी बैठ करके सधाना पड़ा और कुछ नहीं। मैं देखो भला करता हूं समाज का, कोई चीज ज्यादा है तो उसे व्यर्थ न जाने दिया जा सकता, उसे कंज्यूम करके खत्म किया जाए। जो भी बुरी चीजें हैं, जैसे शनिवार को एक बहुत बुरी चीज समाज में फैली हुई है, इसे हम सबको मिलकर खत्म कर देना चाहिए। हर शनिवार को आइए हम मिलकर इसे खत्म करने का कर लेते हैं, धीरे धीरे खत्म करेंगे, स्मॉल स्मॉल फैक्ट बनाएंगे और फिर उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे, तभी तो वो समाप्त होगी बुराई समाज से, हैं गधा। शुभम भाई पहले ही पीरियड में सुने हैं हम, विश्वसनीय सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है शुभम भाई कि पहले पीरियड में ही एक पता नहीं फ्रूटी जैसा एक पैकेट आया था 55 रुपए वाला, फ्रूटी जैसा था वो, जैसे नहीं अमूल की छाछ मिलती है वैसा ही कुछ था, पता नहीं छाछे होगा शायद, ठीक है। ध्यान से सुनो, मंद अभिकारक ऑक्सीकारक होने के कारण ये ऐसी चीजों को ऑक्सीकृत कर देता है जो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाती हैं, ठीक है, जो बहुत अभिक्रियाशील होती हैं, जैसे एल्डिहाइड, इनको ये ऑक्सीकृत कर देता है। कैसे करता है सुन लो, टॉलरेंस टेस्ट पता है क्या होता, कैसे करते हैं ये पता है, पता है नहीं पता, तो थोड़ा थोड़ा बताओ यार, पूरा हम बता देंगे उसमें क्या है, हम तो बोलते हैं बताओ तो, और कोई बताइए नहीं करता लोग बाबू। हाँ, और वो चमकीले कलर का जो पदार्थ होता है ना, हाँ सिल्वर मिरर, धीरे धीरे याद आ रहा है, तो इस वो अब पूरा क्लियर हम बता देते हैं, ठीक। अब इतना बता दिया, इतना बहुत है मेरे लिए, याद आ गया, हमको भूल आ गए थे, मेरा पूरा मुंह है इसमें। एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर देता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, बस जितना बता दिया उतना बहुत पर्याप्त है। अब सुनो ध्यान से, टॉलरेंस अभिकर्मक को एक परखनली में लिया जाता है, मैं पहले परखनली में ना लो, पहले एल्डिहाइड ले लो, ठीक।
और उसमें टॉलेंस अभिकर्मक थोड़ा सा डाल दो, और टॉलेंस अभिकर्मक को आदित्य शर्मा और आनंद उस मिश्रण को गर्म करो। जब आप गर्म करेंगे तो जो टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ एक चमकीली परत नजर आ जाएगी गर्म करने पर। उस चमकीली परत को कहा जाता है रजत दर्पण। रजत दर्पण, सिल्वर मिरर। और वो जो चमकीली परत होती है वो चांदी की ही होती है, सिल्वर की ही होती है। अब समझ में आया कि वो महंगा क्यों होता है, ठीक, और वो तुम्हें क्यों नहीं दिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि जायसवाल वस्त्रालय के बाद फिर तुम लोग वर्मा ज्वेलर्स पर पहुंच जाओगे, ठीक है? आज सर टॉलेंस वाला हमको नहीं समझ में आया है, लेक पहुंचे उसमें करे और धीरे से नाखून में खुरच के लेते गए, ठीक। टॉलेंस अभिकर्मक, टॉलेंस टेस्ट कर करके 3 मंजिला मकान बनवा लिए अपना। यहाँ सरकारी विद्यालय है तो आता रहेगा भाई, चलो टॉलेंस अभिकर्मक, तो यहाँ लेते रहे टॉलेंस अभिकर्मक। शुभम भाई इतना टेस्ट कर लिए कि पीपीगंज में जमीन ले घर बनवा लिए टॉलेंस अभिकर्मक से। इतना नहीं संभव है, थोड़ी थोड़ी बहुत कम मात्रा में उसके ऊपर एक परत जम जाती है, जो पानी से आप साफ करेंगे तो साफ नहीं होगी, उसके लिए फिर वही अम्लराज बनाना पड़ेगा, एक्वारिजिया, ठीक है? टेस्ट ट्यूब खराब हो जाती है, वो जिस टेस्ट ट्यूब में आप ये टेस्ट कर लेते हैं तो ये खराब हो जाता है। तो ये हो गया टॉलेंस टेस्ट, ठीक। एक और चीज हम आगे जस्ट अभी बता देते हैं। एक और आक्सीकारक होता है फेहलिंग रिएजेंट, फेहलिंग अभिकर्मक, ठीक। फेहलिंग अभिकर्मक, फेहलिंग अभिकर्मक में 2 चीजें होती हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड सिल्वर नाइट्रेट, ये तो समझ में आ गया, बोल लिया आदमी। लेकिन अगर मैं यही सोडियम पोटेशियम टार्टरेट बोल दूं, बोल दिए, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट और अल्कलाइन कॉपर सल्फेट, इन दोनों का एक मिक्सचर होता है जिसे हम लोग कहते हैं फेहलिंग सॉल्यूशन। उसे क्या कहते हैं हम लोग? फेहलिंग सॉल्यूशन या फेहलिंग अभिकर्मक। फेहलिंग अभिकर्मक भी एक तरह का मंद ऑक्सीकारक होता है, वो भी क्या करता है? ऑक्सीकृत कर देता है एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में, ठीक। तो मैं तो कहता हूं कि वो वीडियो है मेरा, हमने एक्सपेरिमेंट किया, दिखा दे क्या तुम लोग? ठीक है, लिखना नहीं पड़ेगा, लिखवाएंगे उसके बाद भी, ठीक। पर एक बार देख लेते हैं आप कि सिल्वर मिरर टेस्ट होता क्या है और फेहलिंग टेस्ट होता क्या है। इन दोनों में से एक परीक्षा में आपके बोर्ड के कंफर्म है आएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? कि पहले लिखवा दें? पहले लिखवा देते हैं फिर दिखा देते हैं, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल कल बता देंगे, ठीक है? पहले लिखवा देते हैं। लिख जाओ, हेडिंग डाल दो, टॉलेंस परीक्षण। हाँ, टेस्ट अंग्रेजी में लिख दो। लिखो, एल्डिहाइड को जानवी, एल्डिहाइड को ताजा बने जैद, ताजा बने अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन सिल्वर नाइट्रेट विलयन ब्रैकेट में लिख जाओ टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेंस रिएजेंट ब्रैकेट क्लोज के साथ गर्म करने पर सिल्वर धातु बनने के कारण चमकदार सिल्वर दर्पण बन जाता है।
चमकदार सिल्वर दर्पण बन जाता है। दर्पण बन जाता है तथा एल्डिहाइड संगत कार्बोक्सिलेट में ऑक्सीकृत हो जाता है। संगत कार्बोक्सिलेट में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह है आपका एल्डिहाइड। ठीक, लिख जाओ। यह अभिक्रिया अल्कलाइन मीडियम यानी कि क्षारीय माध्यम में, उसी में लिखो यह अभिक्रिया, हाँ उसी में, क्षारीय माध्यम में संपादित होती है। एक काम करते हैं, अलग से ही इसको लिख दो। संपादित होती है। देख लो ध्यान से, ये एल्डिहाइड है, ये टॉलेंस अभिकर्मक है। ये एल्डिहाइड हमारा ऑक्सीकृत होगा किसमें? कार्बोक्सिलेट आयन है ना, संगत कार्बोक्सिलेट में। मेन जो अभिक्रिया है इसने इसको ऑक्सीकृत कर दिया। ऑक्सीकृत करने के बाद हुआ क्या है, यह एक सिल्वर यही वो सिल्वर कलर इसी के कारण दिखाई देता है। यह जो चांदी की जो चमकदार परत होती है वो इसी सिल्वर के कारण हमें दिखाई देती है। कब है? लिख लिया। यही चांदी की परत हमें प्योर सिल्वर ही होता है और कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट, फेलिंग परीक्षण या फेलिंग टेस्ट। हिंदी में फेलिंग लिख दो, अंग्रेजी में फेलिंग FEHLING, और हिंदी में फेलिंग F की मात्रा शिवलिंग वाला लिंग लिख जाओ। फेलिंग परीक्षण लिख जाओ, फेलिंग परीक्षण। अब इसमें पूरा फेलिंग के बारे में लिख लो, पूरा लिख ही लिया जाए। हैं, आदित्य शर्मा लिखो, वो चलाएंगे। अरे बहुत समय है यार, अब 2:30 नहीं बजा, 3:30 तक रुकोगे, यहाँ किया क्या जाएगा? 3 3:30 ना? अच्छा ठीक है, ठीक, जैसा कहो। 3:30 लिखो। फेलिंग अभिकर्मक में 2 विलयन, एक मैं बताऊंगा, एक अपने आप बता लेंगे। देखिएगा क्या बात है, दोनों बता दे। 2 अभिकर्मक
ए तथा बी समान मात्रा में मिलाए जाते हैं, समान मात्रा में मिलाए जाते हैं। इसको इक्विमोलर रेशियो में हम लोग कहते हैं कि मिलाया जाता है, समान मात्रा में मिलाए जाते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन ए। अब उसके नीचे लिख जाओ फेलिंग विलियन ए और उसके आगे डैश दे करके लिख जाओ जलीय कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, जलीय कॉपर सल्फेट। जलीय कॉपर सल्फेट। फिर नीचे फेलिंग विलियन बी सोडियम पोटेशियम टारट्रेट, सोडियम पोटेशियम टारट्रेट। सोडियम पोटेशियम टारट्रेट। टारट्रेट लाइन चेंज करके लिखो एल्डिहाइड को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर एल्डिहाइड को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर फेलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है, लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है तथा एल्डिहाइड अपने संगत कार्बोक्सिलेट में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अपने संगत कार्बोक्सिलेट में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। देख लो ये एल्डिहाइड है, ये कॉपर आयन आया है आपके फेलिंग अभिकर्मक से, फेलिंग अभिकर्मक इसको ऑक्सीकृत किया है, बनाया है कार्बोक्सिलेट आयन। और वो जो लाल भूरा अवक्षेप हमें दिखता है वो लाल भूरा अवक्षेप यही होता है। वो लाल भूरा अवक्षेप क्या होता है? यही Cu2O ही होता है। ठीक, ये अलग से दिखाई देता है, आप गर्म करेंगे तो ये कलर आपको बाकायदा दिखाई देगा चेंज होते हुए। ठीक है, लिख जाओ इसको, अभिक्रिया लिख जाओ, फिर आप चयन भी बता देते हैं, वीडियो तब चलाएंगे। हैं? क्या चीज? ये 5OH माइनस। लास्ट हेडिंग डाल दो एल्डिहाइड कीटोन की। अपचयन, अपचयन दे दो, किसको देना है? अपचयन। ठीक,
हाँ, हेडिंग डाल दो अपचयन। अपचयन में लिखो, ध्यान से सुनो, जैसे एल्डिहाइड हमने बताया था उस सीरीज में कहां आता है, बीच में आता है, यानी कि एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। ये हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। जो गच वाला लिखे थे उसका जो सी था, वो सी वाली अभिक्रिया यही थी, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन के द्वारा। तो वो अभिक्रिया हम यहां नहीं लिखेंगे। यहां एक बहुत तगड़ी अभिक्रिया होती है अपचयन की, जो परीक्षा में पूछी जाती है, जिसमें तुम जिंक बोल रही हो, उसका इस्तेमाल किया जाता है। जिंक बोली हो ना? हाँ, जिंक अमलगम का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उस अभिक्रिया के बारे में पढ़ा जाएगा बाबू, समझ गए? नहीं समझे तुम? उस अपचयन के बारे में संतोष भाई चैलेंज दे रहे तुम्हारे लिए। अब एक नया उभरता सितारा है संतोष प्रजापति के बाद। अच्छा, श्वेता प्रजापति, क्या बात है, दोनों टॉपर प्रजापति। संतोष भाई टक्कर कांटे की है भाई, इसमें और उसमें 19-20 का फर्क है। उन्नीस 20 का फर्क है बस। संतोष 20 पढ़ रहे हैं, इसी से उम्मीद है गरिया होता बन के। और कॉपी दिए हो, किताबें दिए हो टिक लगाने के लिए? कौन किताब? पूरी सारी किताबें रटी हुई हैं। कौन सी किताब? आप नाम बताइए। ये ऐसे पढ़ना होता है विनीत गौड़, ऐसे पढ़ाई होती है। रोल नंबर 1 के पास बैठने से कोई नंबर 1 नहीं हो जाता। ठीक, लिखो, पहली हेडिंग डालो। हाँ हाँ, उसी में पहली हेडिंग डाल दो। जैसे अपचयन में पहली हेडिंग डालिए अल्कोहल में अपचयन। और उसमें लिख जाओ पढ़ चुके हैं। अल्कोहल वाले चैप्टर हम दोबारा नहीं बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। मैं इस बार बिल्कुल नहीं बताऊंगा। गच्छ का सी यही तो था, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लिख दिए पढ़ चुके हैं। अब जब पढ़ने बैठना तो कह देना हम लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, पढ़ाई लिखाई हो चुकी है। नेक्स्ट लिखो, देखो अपचयन की परिभाषा किसी को पता हो तो बताए जरा। इधर 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 बॉयज, हम इधर ये उत्तर टोला वालों से पूछना चाहते हैं। इस समय ये सब बड़ा निराश किए हैं हमको। प्रवीण भाई, यार तुम्हारी फौज, यार तुम सेनापति हो, अपचयन की परिभाषा बताइए। अपचयन की परिभाषा बताइए। ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक। हाँ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना यह भी अपचयन है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना यह भी अपचयन की यह आधुनिक परिभाषा है। सबसे मॉडर्न डेफिनेशन यही है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। लेकिन ट्रेडिशनल जो परिभाषा है वो हम लोग एक ही जानते हैं, ऑक्सीजन का बाहर निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना।
तो यदि ऑक्सीजन बाहर निकले तो हम कहेंगे कि अपचयन है, यदि हाइड्रोजन जुड़े तो भी कहेंगे कि अपचयन है। लेकिन क्या हो आनंद भाई कि जब दोनों हो जाए, हाइड्रोजन निकले भी, अबे नहीं, तब भी अपचयन ही होगा। रिडॉक्स कहने जा रहे थे तुम उसके कान में धीरे से, शायद कह भी दिए थे। हम ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? अरे जोर से बोल लो, अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है? मिलकर बोलो, अपचयन। ऑक्सीजन का निकलना भी अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना भी अपचयन। तो अगर दोनों हो जाए तो क्या होगा? अपचयन। अपचयन उसको बोलते हैं जबराट अपचयन। जैसे ऑक्सीजन निकल रहा हो कहीं तो बोल देते हैं कि हाँ अपचयित हो गया। हाइड्रोजन जुड़ गया तो भी कहेंगे कि हाँ अपचयित हो गया, माने हाँ अपचयित हो गया। लेकिन एकदम ऑक्सीजन निकाल के हाइड्रोजन के साथ जोड़ दे आदमी, किचकिचा के एकदम आदित्य शर्मा के कह के जोड़ दे, तो उसको क्या बोलते हैं? जबरा अपचयन, जबराट रिडक्शन। और वो होता है यहीं पर। कृष्ण मोहन, ऑक्सीजन हटा, हाइड्रोजन जुड़ा, यानी कि CO ग्रुप CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अरे भाई एक ऑक्सीजन हटेगा तो हाइड्रोजन जुड़ेंगे ना। ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी होती है? कितनी होती है? 2। क्या बात, पढ़ के आए थे क्या भाई? ऑक्सीजन की सांद्रता 2 होती है, तो एक ऑक्सीजन हटेगा तो कितने हाइड्रोजन आएंगे? अच्छा इस बार दिखाए नहीं, 2 आएंगे। CH2 बहुत आसान सी अभिक्रिया है, और ये अगर याद रहे तो हमारे लिए बड़ा फायदा हो जाता है। किसी भी एल्डिहाइड को हम डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मीथेनल हो जाए अगर ये, तो हम इसको मीथेन बना सकते हैं एक स्टेप में। बन गया कि नहीं बन गया? इथेनल रहे, इथेन बना सकते हैं। एसीटोन रहे, प्रोपेन बना सकते हैं। एक स्टेप में सीधे सीधे CO को CH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तब कहोगे कि सर जी एक चीज कहा दूध है लिख दिए, कहा हो? क्योंकि ये वाली अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया है क्लीमेंसन अभिक्रिया, हिंदी में ही लिख दे रहे हैं हम, क्लीमेंसन अभिक्रिया या क्लीमेंसन अपचयन। ये क्या है? क्लीमेंसन अपचयन, और इसको बोलते हैं वुल्फ किश्नर अपचयन। ठीक, इसको अंग्रेजी में ही लिख दे रहे हैं, वुल्फ KISHNER रिडक्शन। अब कहोगे सर जी एक की चीज काहे नाम अलग अलग? क्योंकि इसमें क्या रहता है श्वेता? जिंक अमलगम, जिंक मरकरी HCl की उपस्थिति में। और यहां पर सुबह जो बताए थे हाइड्रोजन NH2 इथेनॉल ले लेते हैं। ठीक है, बस सीधे ऐसे लिख जाओ। हाँ, नीचे वाले का वुल्फ किश्नर, भेड़िया, भेड़िया वाला नहीं है, देख लो डबल है। वुल्फ किश्नर, किशन भाव अपचयन। एक नया अपचयन मैं करूंगा, संतोष अपचयन। अक्षय कुमार क्या मेरे खिलाफ भड़का रहे हो उसको? यहां पर सारा काम खत्म हो जाता है हमारा एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टीज। इसमें जितनी अभिक्रियाएं तुम लोगों ने देखी होंगी, तुम लोग को खुद समझ में आ गया होगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। वुल्फ किश्नर रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, टॉलेंस टेस्ट, फेहलिंग टेस्ट, कैनिजारो, एल्डॉल, हेलोफॉर्म, ठीक, एडिशन रिएक्शन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, इटार्ट्स अभिक्रिया,
रोजेनमंड रिडक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, बहुत ज्यादा अभिक्रिया हैं। तो जब ज्यादा रहेंगी तो सीधी सी बात है कि इसमें से ज्यादा आएगा भी। ये अमोनिया डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया है, हाइड्रोजन। सुबह इसी को तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बनाए थे। उधर नहीं हटा, नहीं है, लिख लिए होंगे सब, अब जाने दो। कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल, शुभम बाबू आना इधर जरा, क्रोम खोल के मेरा यूट्यूब चैनल वो खोलना। हम आते हैं डायरी और अटेंडेंस वाला इनका ये लेकर के, हैं? अरे इसमें और चलेगा, डबल डबल वीडियो। वीडियो में फिर से वीडियो आ जाएगा। इसको बोलते हैं जबराट वीडियो, ठीक है। नॉर्मल वीडियो क्या, कैसा वीडियो होता है? जिसमें वीडियो चल रहा हो, जिस वीडियो में भी वीडियो चल रहा हो, जबराट वीडियो कहते हैं। हाँ हाँ जा रहे हैं भाई, अच्छा हुआ याद दिला दिए। बोलो नहीं, यही हैं हम। ए भाई कौन सा क्लास पीरियड चल रहा है? छठा है, सतवां है, पता नहीं कहाँ होंगे। दुर्गा सर कहाँ होंगे? देख लो देख लो देख लो। नहीं नहीं, लैब में रहते हैं इस समय, तो खाली रहता है उनका। हमारा चैनल खोल दो। अरे वाह, अच्छा किसका हॉटस्पॉट तुम्हारा है? पुनवा कहाँ लिख बात गए भाई? अबे सुजीत आएगा? हाँ हाँ देख लिए देख लिए। सुजीत द ग्रेट। उसकी एनर्जी भरी लाइफ के लिए सिर्फ साधारण चाय नहीं, बन जाए चाहवा, चाहवा बन जाए। उस कार्बनिक कंपाउंड का टेस्ट करेंगे और इसके जो दो मेन टेस्ट हैं, टॉलरेंस टेस्ट और सेलिंग टेस्ट, ये दो टेस्ट करके आगे देखते हैं। तो फिलहाल हम ये चीज कहते हैं कि टॉलरेंस और सेलिंग, इन दोनों टेस्ट में हम करते हैं। देखिए टॉलरेंस टेस्ट में हम लेते हैं टॉलरेंस रिएजेंट, जो कि होता है अमोनियल सिल्वर नाइट्रेट। जब हम एल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट के साथ हीट करते हैं तो हमें आपके टेस्ट पर क्या देखने को मिलता है? सिल्वर मिरर देखने को मिलता है। तो कंफर्म हो जाता है कि दिया गया कंपाउंड है। और अगर उसी कंपाउंड को सेलिंग सॉल्यूशन के साथ हम हीट करते हैं तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आ जाता है। सेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? सेलिंग सॉल्यूशन हमारा जो तरह का होता है, सेलिंग सॉल्यूशन ए और सेलिंग सॉल्यूशन सबसे पहले टॉलरेंस टेस्ट टॉलरेंस करने पहले
एक टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक एजेंट अल्फा एल्डिहाइड और इसमें आपके लाइफ में टॉलरेंस रिएजेंट बनाया मिलेगा। पहले क्या होता था कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट डाल करके टॉलरेंस रिएजेंट बनाया जाता था। आपके लाइफ में टॉलरेंस रिएजेंट बनाया डायरेक्टली कर सकते हैं आप, लेकिन वाटर बाथ में एक करने का फायदा होता है कि आपका टेस्ट एक लेयर देख सकते हैं आप। अगर यहाँ पर एक सिल्वर की लेयर दिखाई देती है तो कंफर्म हो जाता है कि तो क्या है एल्डिहाइड। अगर आप इसके सॉल्यूशन को बाहर देख भी देते हैं, सॉल्यूशन को आपने बाहर किसी तरह से देख ही दिया है, इसकी सॉल्यूशन नहीं, उसके बावजूद सिल्वर कलर की जो लेयर है, सिल्वर की जो लेयर है वो आपके ऊपर लगी रहती है, इसलिए साफ नहीं होती है। तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि दिया गया कंपाउंड हमारा क्या है। पहले टेस्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप ऑर्गेनिक सॉल्यूशन ले लेंगे, ऑर्गेनिक उसके बाद इसमें डालेंगे हम फेरिक सॉल्यूशन ए, फेरिक सॉल्यूशन ए, और जितना फेरिक सॉल्यूशन ए डाला है उतना ही आप डालेंगे फेरिक सॉल्यूशन बी। दो तरह के सॉल्यूशन नीला जो है, नीला रंग का यही कॉपर सल्फेट है, जो जलीय कॉपर सल्फेट था ना, तो ये नीले से पूरा लाल हो जाएगा। और गर्म करने का सही तरीका भी जो ऐसे ही होता है, डायरेक्ट आग से कभी गर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है? ऐसे ही वो करना। इससे जैसे टेस्ट ट्यूब भी एक्सपेंड होता है ना, तो उसके फूटने का डर आप देख सकते हैं कितने से देखो, हरा होने लगा, ग्लू से हरा हो रहा है, हरे से फिर वो रेड कलर का एक लट्ठे जैसा एक टुकड़ा भी मिल जाएगा, जो कॉपर ऑक्साइड था ना, Cu2O, तो रेड होने लगा। सुनो, हाँ, 3.5 बन जाएगा, स्लो हो रहा है।
अब ये पहले देखो होता कितना आसान है। होता बहुत आसान है, बस करते नहीं सिंसियरली वहां जाओगे तो शुरुआत में जाओगे। अरे मिलता का नहीं करोगे तब ना। ये पहले टेस्ट ये आपका इस तरह से धीरे-धीरे ऊपर की तरफ सेलेक्ट थोड़ी देर अभी आपको इस जो तरह इसमें तुम लोग को पहला अलग में दिख रहा है, एक जगह अवक्षेप दिखाई देगा, आप निकालेंगे। तो पेरेंट टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट दोनों बहुत आसान टेस्ट हैं, सिंपल से टेस्ट हैं और ये सर्टिफाइड के लिए जनरली यूज किया जाता है। ये बता रहे हैं कि ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखने से गिर जाता है। ये तो हो गया है, टॉपर पर वाला देख सकते हो ना।